हेलो टॉरस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम बचे हुए अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह से करेंगे और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप मेरे चैनल पर जा के टॉरस वीडियोज़ का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट कार्ड पास्ट में हमें जो पहला कार्ड मिलता है वो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज रखने की ज़रूरत पड़ी हुई हो और कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें चल रही हो आपकी लाइफ में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ रखनी पड़ी हो पास्ट में। ओके, पास्ट में जो हमें दूसरा कार्ड मिलता है वो है नाइट ऑफ मटेरियल्स। हो सकता है कि आपको अपने कॉइन्स को इन्वेस्ट करने में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे आपको अपनी फ्यूचर को बनाने में, पैसे को बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, इसी वजह से आपको करेज और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ी थी पास्ट में। लास्ट कार्ड जो हमें मिलता है पास्ट में वो थ्री ऑफ इंस्पिरेशन है। थ्री ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि आपके सामने जो भी चॉइसेस थे आपने उसमें से किसी एक को चूज़ करके आपने ऑलरेडी उसे परसू करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ एक्सपेंशन, प्रोग्रेस और फ्यूचर सक्सेस को एंटिसिपेट करने के बारे में थ्री ऑफ इंस्पिरेशन बताता है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो किसी जॉब में या प्रैक्टिकल लाइफ में या ऐसी जगह पे जहाँ से आपको मनी रिटर्न आता हो या मनी रिटर्न ना भी हो ओवरऑल, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो सकती है आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए, राइट। तो आपको बेसिकली पैसे कमाने के लिए या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी हुई होगी पास्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है टू ऑफ सोर्ड्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी चीज़ को लेकर के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हो, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता है, बैलेंस के बारे में बताता है टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके बारे में प्रॉपर्ली सोचने के बारे में बताता है टू ऑफ सोर्ड्स, और कभी कभी कन्फ्यूजन को भी बताता है। तो पास्ट की किसी बात को लेकर के हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना पड़ा हो। प्रेजेंट सिचुएशन में सेकेंड कार्ड हमें मिलता है एट ऑफ इंस्पिरेशन। ये एक लियो का कार्ड है, ओके। स्ट्रेंथ, एट ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन, और अगर आपने किसी तरीके के एफर्ट्स लगाए हैं तो आप उनके रिजल्ट का वेट कर रहे हो सकते हो, ठीक है। और उनके मतलब अगर आपने किसी तरीके के एफर्ट किए हैं तो आप उनके रिजल्ट्स को आप कल्टिवेट भी कर रहे हो सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में लास्ट कार्ड है फोर ऑफ वॉइसेस। तो फोर ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि आप रेस्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो और रेस्ट एंड रिजुविनेशन की सिचुएशन में हो। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा था या आपका दिमाग आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था तो आपने अपने सारे थॉट्स को दरकिनार करके अभी आप आराम करना चाहते हो, राइट। तो पास्ट में देखो, आप किसी बात को लेकर के, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के जहाँ से आप जहाँ पे आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे अपनी लाइफ में, वहाँ पे हो सकता है आपको ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो और आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना भी पड़ा हो, लेकिन आपके जो भी एफर्ट्स थे उसके रिटर्न आपको प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है मिलने शुरू हो गए हों या मिलने शुरू हो जाएंगे आपने जो भी एफर्ट्स किए थे। और अब आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, अभी सब कुछ सही हो गया, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। फ्यूचर सिचुएशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है मून। मून डीप इमोशंस को बताता है, हिडन इमोशंस को बताता है, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, आपके मन को बताता है और कभी कभी डर को भी बताता है और डीप इमोशंस को भी बताता है मून, राइट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप किसी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो। क्लैरिफाई करेंगे इसे हम, ओके। तो फ्यूचर सिचुएशन में हमें लवर्स मिलता है। तो लवर्स का मतलब हो गया लिटरली लवर्स, यानी कि दो डिफरेंट व्यक्तियों का एक साथ में आना। लव कनेक्शन को बताता है, चॉइसेस को बताता है, उस तरीके की चॉइसेस जो रिलेशनशिप को शेप करती है, ठीक है। और पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी बताता है और चॉइसेस इन लव रिलेशनशिप भी बताता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आप किसी लव रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहें या उस लव रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल हो, राइट। हम दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। और लास्ट कार्ड जो हमें मिलता है वो है सिक्स ऑफ इमोशंस। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जाना चाहें या उससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जो आपके पास से रिलेटेड है। तो फ्यूचर में देखो, प्रेजेंट सिचुएशन में और पास्ट सिचुएशन में तो मुझे लव रिलेटेड लग रहा है, सॉरी करियर रिलेटेड और मनी रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, पर इन फ्यूचर मुझे ये लव से रिलेटेड ज़्यादा ये कार्ड्स लग रहे हैं
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल हो किसी लव कनेक्शन को लेकर के, और डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है आप उस व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हो और पास्ट से रिलेटेड है, मतलब न्यू लव रिलेशनशिप नहीं है, ऑलरेडी आप इस व्यक्ति को जानते हो। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ इमोशंस। थ्री ऑफ इमोशंस का मतलब होता है कि अपने जो इमोशंस है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली के साथ में शेयर करना। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो उन इमोशंस को अपने लव्ड वन के साथ में एक्सप्लोर करना, मस्ती करना, मज़े करना, मतलब इन्जॉय करना लाइफ को। अभी हम फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्ट्रेंथ को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें पहला कार्ड मिलता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है पास्ट में आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, और जो भी चॉइसेस थे उसमें से आपको सारे के सारे तो पसंद बिल्कुल भी नहीं थे, और जो भी हो सकता है कि इसी वजह से आपको एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन चूज़ करने में जो आपको पसंद हो और जिसकी तरफ आप बढ़ करके जाना चाहते हो, और जिससे आपको लगता हो कि अगर आप इस ऑप्शन को, उस चॉइस को अगर आप परसू करोगे तो आपको रिटर्न मिलेंगे, राइट। तो आपने, हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, तो आपने उसे चूज़ किया जिससे आपको लगता है कि आपको रिटर्न मिले। हालांकि मुझे अभी ऐसा कोई कार्ड नहीं मिलता है कि मैं कहूँ कि आपने चूज़ किया। यहाँ तो बस मुझे ये समझ में आता है कि आप स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो और ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो जिससे आपको प्रॉपर रिटर्न मिले। अगर आप जो एफर्ट कर रहे हो उतने ही आपको रिटर्न मिले, पर पास में आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, और जितने थे वो आपको पसंद नहीं थे। नाइट ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है टेन ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन। ओके, तो ऑल्दो आपके पास जो ऑप्शन थे आपको उसमें से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं था, पर फिर भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आपने धीरे धीरे एफर्ट आप करते रहे। आप एक अर्थ साइन हो, राइट, तो आप काफ़ी ग्राउंडेड रहते हो। आप, मतलब ऐसा नहीं है जैसे एक फायर साइन होता है ना, तो वो बस गो गेटर होता है, राइट, बस वो परसुएसिव होता है और मतलब उसे तुरंत चाहिए होता है। तो लेकिन आपके साथ क्या है कि आपकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहती है। आप एफर्ट्स को समझते हो, आप मेहनत को समझते हो कि धीरे धीरे कैसे मेहनत करके आप किसी सिचुएशन को बना सकते हो, किसी रिजल्ट को पा सकते हो। तो वहाँ पे भी, पास में भी आपने अपनी मटेरियल लाइफ में धीरे धीरे आप एफर्ट कर रहे थे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल मनी एंड ग्रोथ के लिए, राइट, कि आप कैसे पैसा कमा सको। और मैजिशियन मिलता है तो आप मैनिफेस्ट, पास्ट में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप कैसे खुद को स्टेबल कर सको और मनी वाइज खुद को कैसे अच्छा कर सको। तो टॉरस एक ऐसा साइन है जो सेंसरी प्लेजर्स को काफ़ी प्रायोरिटी देता है। सेंसरी प्लेजर्स मतलब अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, और मतलब सेंसरी प्लेजर से अच्छे गाने सुनना और अच्छे इन्वायरमेंट में रहना बेसिकली। तो आप सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको सेंसरी प्लेजर भी दे सके और आपको मनी वाइज भी अच्छा बना सके। थ्री ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नाइन ऑफ सोर्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके दिमाग में अगर आपके सामने कोई चॉइसेस थे, अगर आप एक्सपेंशन और ग्रोथ की कोशिश कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि आपको कैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको ग्रो करे, एक्सपेंशन दे थोड़ा सा, तो वहाँ उस इन सब बातों को लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान रहे हो। पर उस जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की जो भी सिचुएशन थी, या उस परेशानी या स्ट्रेस की जो भी सिचुएशन थी, वहाँ से आप विनर बन करके उभरे हैं। तो आपको काफ़ी सोचना समझना पड़ा हो सकता है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा हो सकता है कि आप कैसे आगे बढ़ो, क्या करो, कैसे खुद को ग्रो करो, कैसे खुद को एक्सपैंड करो, ठीक है। वो हमें यहाँ पे आप देखो कोशिश कर रहे हो कि आप कैसे अपने पैसे और अच्छे बना सकते हो, कैसे मनी वाइज और अच्छा हो सकते हो। तो अगर वहाँ पे आप उन बातों को लेकर के आप थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल थे, तो वहाँ से आप विनर बन करके डेफिनेटली निकलोगे। टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें द हर्मिट मिलता है। हर्मिट इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स के लिए भी मैंने बोला था इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हो आप। और किंग ऑफ कप्स मतलब आप करंट सिचुएशन में काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, राइट। और ये किंग ऑफ कप्स काफ़ी, उनको काफ़ी विजडम है किंग ऑफ कप्स को, और लोगों को इमोशनली गाइड भी कर सकता है। तो लोगों का तो नहीं, पर हो सकता है कि आपको खुद को इमोशनली गाइड करने की ज़रूरत पड़ी हो, आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ी हो। आप किंग ऑफ कप्स जो है वो एक स्कॉर्पियो कार्ड है, हर्मिट एक वर्गो कार्ड है, मैजिशियन भी एक वर्गो कार्ड है। ओके, हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ी हो।
आप अगर प्रेजेंट सिचुएशन में वेट कर रहे हो सकते हैं कि आप किसी लव रिलेशनशिप का, और मतलब आप वेट कर रहे हो सकते हैं कम्युनिकेशन का किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व थे, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में किसी इमोशनल रिलेशनशिप की तरफ से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो सकते हो, पर वहाँ पे और जो दूसरा कार्ड मिलता है हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिलता है, तो साथ ही साथ आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है या सच में ऐसा, वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वो जो लव रिलेशनशिप थी वो आपको लग रहा होगा कि यार ये ख़त्म हो चुकी है, राइट। आप एक तरफ वेट भी कर रहे हो कि आपको कोई कम्युनिकेशन आएगा और दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि ये ख़त्म हो चुकी है, या हो सकता है रियलिटी में ख़त्म हो गई हो पर हमें फ्यूचर में दिखाई देता है कि वो सिचुएशन वापस से लौट के आएगी। 4 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है फूल। फूल का मतलब हो गया कि आप लीप ऑफ फेथ, फूल का जो एग्जैक्ट मतलब है वो है लीप ऑफ फेथ, मतलब अपने फेथ के भरोसे आगे बढ़ करके जाना, राइट। नई बिगनिंग को भी बताता है, और फूल जो है ज़्यादा कुछ सोचता समझता नहीं है, अगर उसे कुछ अच्छा लगता है तो वो उसकी तरफ करना चाहता है, उसकी तरफ आगे बढ़ करके जाना चाहता है। स्ट्रेंथ इन रिवर्स में हो गया कि हो सकता है आपको तो अब उतना करेज आपके अंदर बचा ना हो, उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर बची ना हो। तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप, देखो 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने काफ़ी सोच समझ करके, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ थी नहीं और हो सकता है कि अब आप अपने आप को और रोक ना पा रहे हो। सपोज़ कि आप किसी व्यक्ति को बताना चाहते हो कि आप उसके बारे में कैसा फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप खुद को और ज़्यादा रोक ना पा रहे हो और आपने बहुत सोच समझ करके उस रिलेशनशिप के तरफ आगे कदम बढ़ाए। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो सकते हैं और जब आप उसकी तरफ आगे बढ़ कर के गए तो हो सकता है आप थोड़े से हर्ट हुए हो और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ बची नहीं है, इसलिए आप हील हो रहे हो, आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर सिचुएशन में मून को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है पेज ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स दोबारा से हमें मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ तक तो करियर रिलेटेड था, अभी यहाँ से लव शुरू हो जाता है। तो आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर याद कर रहे हो सकते हो, उनके बारे में सोच रहे हो सकते हो, उनके बारे में इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हो, और आप वेट कर रहे हो सकते हो कि उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आएगा, कोई बात करने आएगा। पर साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि शायद ये सिचुएशन अभी ख़त्म हो चुकी है। आप खुद को हील करना चाहते हो, आगे बढ़ करके जाना चाहते हो, पर शायद आप में उतनी स्ट्रेंथ प्रेजेंट सिचुएशन में बची नहीं है। आने वाले टाइम पे भी इस लव रिलेशनशिप को लेकर के, और ये 6 ऑफ कप्स जो किसी पास्ट सिचुएशन से कनेक्ट होता है, इसको लेकर के आप काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने वाले हो, आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हो, आप अपने इंट्यूशंस का ध्यान देने वाले हो, लॉजिकल रहने वाले हो, राइट। आप इंटरनेट पे सर्च करके जानकारी इकट्ठा करने वाले हो, आप हो सकता है कि आप स्पाई भी करो, तो आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे आने वाले फ्यूचर में, और ये सारे के सारे इमोशंस किसी पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं। लवर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है हाई प्रीस्टेस। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन में हो, अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो, तो हमें इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे मिलता भी है। तो इस लव रिलेशनशिप को लेकर के आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करने वाले हो, अपने विजडम का इस्तेमाल करने वाले हो, और जो भी आपकी सोच और समझ कहती है इस लव रिलेशनशिप को लेकर के वो आप करोगे। और सेकेंड कार्ड जो है वो है एम्प्रेस। तो इस रिलेशनशिप को आप ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को ऐसा बनाया जाए जिसमें ग्रोथ हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे ग्रो कर सके, आप सबका ध्यान रख सको। तो और साथ ही साथ एक मदर भी है, द एम्प्रेस। 6 ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब हो गया अपने गोल और अपने डिज़ायर की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ कर के जाना और उसे डिटर्मिनेशन के साथ परसू करना, राइट। तो आप पास्ट सिचुएशन में जाने की कोशिश कर सकते हो, पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स मिलता है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके चलना होगा, क्योंकि सारे कार्ड्स तो अच्छे हैं, राइट। और हमें जैसे ही देखो यहाँ पे सारे कार्ड्स तो ठीक हैं, लेकिन पहला कार्ड हमें ये एक्शन का मिलता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि आप अपने सिचुएशन को बताना चाहते हो और अपने ड्रीम्स को बताना चाहते हो, अपने डिज़ायर्स को बताना चाहते हो अदर पर्सन को, लेकिन वहाँ पे साथ ही साथ हमें 7 ऑफ सोर्ड्स मिल जाता है। तो देखो दो मतलब कई सिचुएशन हो सकती है, मैं आपको सारी बता रहा हूँ। पहले ही सिचुएशन ये हो सकती है कि आप जब उनसे बात करने जाओ तो ऑलरेडी हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका हो, राइट। सुनने में थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, पर क्या करूँ, टैरो ऐसे बोल रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका हो, राइट। और अगर आप दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप उन्हें अगर परसू करने जाओ, अपने डिज़ायर और अपने पैशन के बारे में बताने जाओ, तो हो सकता है वो आपसे झूठ बोल दें,
ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप जब आगे बढ़ कर के जाओ तो आप इस तरीके से उनसे बात करो कि आप इस रिलेशनशिप को आप खुद ही सैबोटाज कर दो। इस 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस वैसे एक वेन्यूशियन कार्ड है, आप टॉरस हो तो एम्प्रेस जो ये दोनों कार्ड्स हैं ये आपको रूल करते हैं, राइट। और लग्जरी के बारे में बताते हैं दोनों ही कार्ड, और यू लाइक लग्जरी टॉरस। तो हो सकता है, देखो यार, एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स मिलता है तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आप बताने जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं देती, क्योंकि ओवरऑल एक एम्प्रेस है वहाँ पर, तो ग्रोथ की तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। और 3 ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को आप अदर व्यक्ति को बताना चाहते हो, आप उनसे शेयर करना चाहते हो, आप उनके साथ बेसिकली खुश रहना चाहते हो। तो देखो थोड़ा सा आप 7 ऑफ सोर्ड्स को फिर हो सकता है कि बस ये आपके माइंड को कॉन्फ्लिक्ट करने के बारे में हो, क्योंकि बाकी कार्ड्स तो मुझे अच्छे मिलते हैं और ऐसा कोई बुरा कार्ड नहीं मिलता है कि मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को कहूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल देगा या आप इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर दोगे, या आप हो सकता है काफ़ी जल्दी में बढ़ करके जाओ तो कुछ गड़बड़ कर दो। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल जो है वो आप सिचुएशन को ग्रो करना चाहते हो और आप खुश रहना चाहते हो। फटाफट से कुछ एडवाइस लेंगे दोस्तों, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है हमें, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है अपनी लाइफ में कंपटीशन फेस करना पड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स मिलता है, आपको अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हमें 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मिलता है, तो आपको हार्ट ब्रेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो तो आपको अपने हार्ट ब्रेक पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस ढूंढनी चाहिए अपनी, कि आप कैसे खुद ही अपने आप में इमोशनली इंडिपेंडेंट रहो, आपको अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार वो अदर पर्सन हमारे लिए कुछ करेगा तभी हम खुश होंगे, अदरवाइज़ हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपको खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप को कंपटीशन अपनी लाइफ में आप फेस कर सकते हो आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।